हाय फ्रेंड्स, आर एस की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, अब शाम का वक्त तो हो चुका है। सुबह का तो हमने क्या क्या बनाया था वह आप नेक्स्ट देख लेना। लेकिन अब मैं फ़िलहाल बना रही हूँ मुरमुरे। मुरमुरे का चूड़ा मैंने पहले एक दीपावली के टाइम पर वह रेसिपी आपको दी थी। तो आज सुबह सुबह में ही बनी है हमारे यहाँ जवारी की रोटी। और अब मैं टमाटर की चटनी भी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर भिंडी भी थी तो मैं भिंडी भी थोड़ी सी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, उड़द दाल, जीरा, थोड़ी सी राई और स्वाद अनुसार सॉल्ट, करी लीव्स, इन सबको थोड़ा सा ऑयल डालकर फ्राई कर लिया है। अब इसे हम मिक्सी जार में डालकर इसका अच्छे से चटनी बना लेंगे। मुरमुरे का चूड़ा, क्योंकि मुरमुरे का चूड़ा ना दो तरह से बनाया जाता है। एक तो ऑनियन डाला जाता है उसमें और दूसरे में लहसुन। जो लहसुन डालकर बनाया जाता है ना वह मैंने पहले ही दिखाया हुआ है। और ऑनियन जो है ना, ऑनियन का हम जो बनाते हैं ना उसे 1 डेज़ 2 डेज़ पहले ही ऑनियन को हमको पतले आकारों में कट करना पड़ता है और उसे धूप में भी सुखाना पड़ता है और उसके बाद यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि जब हम कच्चे में थोड़ा सा भी वह कच्चा रहता है ना तो हमारे मुरमुरे जो बनते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, कुरकुरी नहीं बनती। तो इस टाइम पर हम कच्चा वाला ऑनियन यूज़ कर किस प्रकार से क्रिस्पी हुए हमारे मुरमुरे का चूड़ा बना सकते हैं यह देखेंगे। क्योंकि लहसुन डालकर तो पहले ही मैंने दिखाया था। तो आज प्याज डालकर वह कच्चा ही है क्योंकि बरसात का मौसम है, बाहर तो धूप नहीं निकली है। तो बारिश के मौसम में धूप ज़्यादातर नहीं निकलती, लेकिन हमें ऑनियन वाला ही मुरमुरा खाना है। तो चलिए इसे किस प्रकार से बनाना है यह हम देखते हैं। तो हमने यहाँ लिए हैं यह मुरमुरे। यह मुरमुरे ना बहुत ही सॉल्टी है, यह सॉल्टी है तो इसलिए इससे ना बहुत ही अच्छा चूड़ा बनता है। और हमने यहाँ ली है करी लीव्स। ये सारे मुरमुरे हैं, इसके लिए हमने लिए हैं 2 बड़े वाले प्याज। अब इसे हम पतले आकारों में कट करेंगे। तो देखिए यह इस तरह से सब कुछ खुले खुले बन चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो बस अब और हमने यहाँ लिए हैं मूंगफली। मैंने कच्ची ही मूंगफली ली है और यहाँ पर फुटाने। अब यहाँ पर हमने ऑयल डाला है। ऑयल हमने ज़्यादा मात्रा में लिया है क्योंकि हमें ऑनियन को फ्राई करना है पहले। चलिए अब हम ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर यह ऑनियन फ्राई कर लेंगे।
ऑयल ना हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब हमारी ऑनियन अगर हमने जल्दी से फ्राई करनी है तो इसमें हमें डालना है थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि हमारे ऑनियन ना अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और जल्दी भी फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए हमारे ऑनियन फ्राई हो चुके हैं। हमें इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें गोल्डन फ्राई करनी है। ज़्यादा देर तक हम छोड़ेंगे तो इस तरह से यह जल जाएगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। बाकी की और भी है तो उसको भी हम डाल देंगे, क्योंकि जितनी प्याज होगी ना उतनी टेस्टी हमारी यह चिवड़ा बनने वाला है। तो यह हमारा कच्चा अनियन था जिसे हमने गोल्डन फ्राई किया है। तो देखिए यह अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हमें इसे इस तरह से थोड़ा सा खुला कर देना है, यानी कि इस तरह से प्लेट में फैला लेना है ताकि यह क्रिस्पी बने। यह एक थोड़ी देर में ही, एक 4-5 मिनट में अच्छी तरीके से यह क्रिस्पी बन जाती है, इसलिए हमें इसे इस तरह से खुला कर कर रखना है। और हमारे यहाँ सेकेंड वाली भी यह हो जाएगी। तो इस तरह से कोकोनट को कट कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा बैच हमारा हो रहा है। हमें ना इसे थोड़ा धीमी आंच पर ही करना पड़ता है, नहीं तो हमारे ऑनियन जल भी सकते हैं। और इस तरह से तो ये बीच बीच में यहाँ वाइट दिख रहा है ना, तो थोड़ा कहीं पर कच्चा भी रह सकता है। तो हमारे चिवड़ा सॉफ्ट बनते हैं, इसलिए हमें इसे धीमी आंच पर ही करना पड़ता है ताकि सभी तरफ से अच्छे तरीके से यह फ्राई हो सके। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालते हैं जीरा और राई। मूंगफली हमारी कच्ची है तो पहले हम मूंगफली को ही डालेंगे, क्योंकि इसमें से हम कोई भी फ्राई कर कर अब नहीं निकालने वाले, तो इसलिए पहले हमने डाला है मूंगफली को। मूंगफली को हमने अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेना है, इसका पूरा कच्चापन निकलना चाहिए। तो अब देखिए चटकने की आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो हमारे मूंगफली हमारी चटक कर इस तरह से दो हो रही है। तो अब हमें मूंगफली हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम निकालेंगे नहीं, इसी में हम बाकी के सामान डालेंगे। तो अब इसमें हम डालते हैं पहले कोकोनट, जो हमने कट कर कर लिया है। कोकोनट को हम पहले डालेंगे ना तो वह ज़्यादा जल जाएंगी, इसलिए मैंने अब डाल दिया है। अब हम डालते हैं फुटाने, थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ कोकोनट हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे करी लीव्स,
हींग पसंद करते हैं तो थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं इसमें, तो मैं हींग वगैरह नहीं डालने वाली। तो ये देखिए हमारे कोकोनट वगैरह अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च, क्योंकि यह थोड़ा सा तीखा होगा तो ही बहुत ही बढ़िया लगेगा। और स्वाद अनुसार सॉल्ट, हमारे मुरमुरे सॉल्टी है तो हमें सॉल्ट देख कर ही डालना है, थोड़ा ही डाल देते हैं। बस ये हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम बीच में थोड़ा सा इस तरह से जगह बना लेंगे। इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। गरम होता है तो हाथ हम नहीं डाल सकते, थोड़ा सा पहले हम चम्मच से ही कर लेंगे। रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम फरसान सेव वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। मैंने पहले भी सेव की रेसिपी दिखाई हुई है, या फिर जो भी मिक्सचर वगैरह होता है सब कुछ हम डाल सकते हैं, नहीं तो भी इसी प्रकार से भी इसे रख सकते हैं। यह भी टेस्टी लगता है खाने में। और स्नैक्स के ऊपर चाय के साथ, और कई बार कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो भी उन चाय के साथ स्नैक्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और छोटी छोटी भूख के लिए यह बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर बन चुके हैं हमारे मुरमुरे, जिसमें हमने ऑनियन मिक्स किया है। मेरे पास फ़िलहाल तो फरसान नहीं था तो मैंने फरसान नहीं डाला है। यह ऐसे ही अच्छे लगते हैं, अगर हम फरसान भी इसमें नहीं डालते तो भी यह अच्छे ही लगते हैं। तो मैंने इसमें ऑनियन मिक्स किया है। ऑनियन हमें जब मुरमुरे हम डालते हैं ना, जब इस तरीके से कच्चा ऑनियन हम यूज़ करते हैं ना, जब मुरमुरे डालते हैं उस टाइम पर हमें डाल देना है, या फिर लास्ट में हम डालकर मिक्स कर सकते हैं। अगर हमारा ऑनियन सूखा होगा तो हम डायरेक्ट उसे ऑयल में ही डालेंगे। हमने इसे ऑयल में फ्राई किया था, इसलिए हमने इसे लास्ट में मिक्स किया हुआ है। और ऑनियन के साथ हमें फरसान भी इसमें हम मिक्स कर सकते हैं।